मित्रों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में शामिल किया जाता है। बाकी 6 नगर है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती कुशस्थली नाम से भी जानते हैं। द्वारका में बहुत लंबी दीवारें थी जिनमें कई द्वारे थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी डूब गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्वारका नगरी क्यों डूबी। मित्रों, आपका एक बार फिर से अपने चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में स्वागत है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगा तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा नगर की स्थापना की जो बड़ा था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का ज्यादा विवरण मिलता है। पहला माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांबा को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के बाद और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद आदि द्वारका आए। वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ मस्ती मजाक करने का सोचा। इसके लिए वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जिसे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मुसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी अपने घर में मुसल तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मुसल नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते हुए इन आशंकों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग्य बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्विक ने आवेश में आकर कृति वर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृति वर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे, सात्विक को क्रोध आ गया और उसने कृति वर्मा का वध कर दिया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सात्विकी को बचाने दौड़े और सात्विकी और प्रद्युम्न लड़ने उतरे, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वो अंधकवंशी को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मुसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मुसल में बदल जाती। उन मुसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मुसल से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते चारों तरफ मौत का तांडव होने लगा। अंत में श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के
आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागना के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और जब पांडव विजय हो गए थे, राज तिलक हुआ और हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान स्वयं गए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो हम जीत तो गए हैं, लेकिन कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गंधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसान हो चुका है, हम वहाँ चलकर उनको प्रणाम करें। पांडवों को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुँचे। कृष्ण जी ने गंधारी के पैर को स्पर्श किया। गंधारी बोली, दूर हटो, तुम्हारे कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया। कृष्ण, मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ, मैं तुम्हें साप देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिभा और प्रभाव को, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। यह युद्ध तुमने करवाया, मेरे बेटों ने नहीं लड़ा, तुमने लड़वाया। तुमने मेरा वंश नाश कर दिया। तुम चाहते तो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपनी समझाइश से, अपने प्रभाव से, अपने पौरस से इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया, एक माँ से 100 बेटे छीने हैं। गंधारी रोते रोते कहती है, कृष्ण सुनो, जैसे मेरा भरा पूरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखोगे इसे। भगवान तो भगवान है। प्रणाम किया और कहते हैं, माँ गंधारी, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके साप को ग्रहण करता हूँ मस्तक पर। आपका शुभ हो, आपने बड़ी दया की है। कृष्ण पलटे, तब तक गंधारी को ग्लानि हुई। कृष्ण बोले, मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। मारेंगे तो आप में ही मारेंगे। देखो, इस वृद्धा ने साप दे दिया तो यह व्यवस्था भी हो गई। बाद में श्राप सिद्ध हो गया और भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। देह त्यागना की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जर्रा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर वान चला दिया। वान चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ। उस सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवारें भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तने भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराइयों में मिली नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।